दोस्तों, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल ऑक्सफोर्ड स्टडी। मैं आज आप लोग को CHS का चैप्टर 1 पार्ट पढ़ाने जा रहा हूं। इसमें ये वीडियो चैप्टर 1 का पार्ट 1 है। इसमें सिर्फ आपको इसके बारे में जानना है। इसका क्वेश्चन प्रॉब्लम सॉल्व कराऊंगा मैं अगले वीडियो में, ठीक है। फिर मैं आपको बिना लेट किए हुए मैं चलता हूँ, इसके बारे में पहले बताता हूँ कि आखिर क्या है चैप्टर 1 में। तो सबसे पहले हमको जानना ज़रूरी है संख्याएं क्या है। तो संख्याएं जो है वो गणित का मूल आधार होती है। जो अंक 0 से लेके 9 तक के अंकों से मिलकर बनती है। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, ये सब अंकों से मिलके बनती है। मान के चलिए मुझे 2, 6, 7, 0 लिखना, मतलब 2670 लिखना है। तो हम ये 0 से लेकर 9 तक के अंकों का ही उपयोग करेंगे। तो ये क्या है, ये गणित का जो संख्या है वो गणित का मूल आधार होता है, ठीक है। दूसरा पॉइंट है मेरा प्राकृत संख्या। मतलब प्राकृत संख्याएं क्या होती है कि 1 से लेके अनंत, 1, 2, 3 से लेके अनंत यानी इनफाइनाइट तक की संख्या को हम लोग क्या बोलेंगे, प्राकृत संख्या। दूसरा मेरा क्या था, दूसरा पॉइंट प्राकृत संख्या क्या है, तो 1 से लेके अनंत तक की संख्या को हम प्राकृत संख्या कहेंगे। तीसरा पॉइंट है मेरा पूर्ण संख्या, इंग्लिश में होल नंबर। मतलब प्राकृत संख्या क्या था कि 1 से लेके अनंत तक के संख्या को हम लोग कहेंगे प्राकृत संख्या। लेकिन तीसरा पॉइंट है मेरा पूर्ण संख्या। तो यहाँ होगा 0 से लेके अनंत तक के, यानी कि इसमें प्राकृत संख्या में क्या पूर्ण 0 भी शामिल हो जाएगा। तो जब प्राकृत संख्या में 0 शामिल हो जाएगा स्टार्टिंग में 1 से पहले, तो वह पूर्ण संख्या बन जाता है। मतलब 0 हो गया, 1, 2, 3, 4, मतलब इस तरह से पूरा इनफाइनाइट तक। तो ऐसे संख्या को हम लोग क्या कहेंगे, पूर्ण संख्या। कहने का मतलब है कि प्राकृत संख्या के पहले जब 0 आ जाता है, मतलब प्राकृत संख्या में 0 सम्मिलित हो जाता है, तो वह संख्या पूर्ण संख्या बन जाता है। तो 0 से लेकर अनंत तक की संख्या को हम पूर्ण संख्या कहेंगे। चौथा पॉइंट है अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर। तो वैसे संख्या जो 1 से कटे या फिर खुद से कटे, स्वयं से 1 से कटे या फिर वो खुद से कटे। जैसे मान के चलिए हम 5 ले लिए, तो 5 को हम 1 से काट सकते हैं या फिर 5 को हम 5 से काट सकते हैं, ठीक है। तो वैसी संख्या जो 1 से पूरा भाग लग जाए या फिर खुद से भाग लगे, तो वैसी संख्या क्या कहलाती है, अभाज्य संख्या कहलाती है, ठीक है। मतलब वैसी संख्या, अभाज्य संख्या क्या है, तो वैसी संख्या जो 1 से या फिर अपने को छोड़कर किसी और संख्या से भाग नहीं हो, तो वैसी संख्या को हम अभाज्य संख्या कहेंगे। जैसे मैं एग्जाम्पल में हो गया 5, 7, 9 नहीं 11, 9 तो 3 से लग जाएगा ना, 1 से भी लगेगा, 3 से भी लगेगा और 9 से भी लगेगा, तो ये अभाज्य संख्या नहीं होगा। 11 हो जाएगा, 13 हो जाएगा, मतलब इस तरह से हो जाएगा। पांचवा पॉइंट है मेरा संयुक्त संख्या, कंबाइंड नंबर। संयुक्त संख्या क्या है, तो वैसी एक से बड़ी प्राकृत संख्या जो अभाज्य नहीं होता है। वैसी एक से बड़ी संख्या जो अभाज्य नहीं होता है, वे संख्या संयुक्त संख्या कहलाती है। जैसे 4, एग्जाम्पल में 4, 6, 8, 9, 12, इस तरह से। मतलब एक से बड़ी वैसी संख्या, ठीक है, एक से बड़ी वैसी संख्या जो अभाज्य नहीं होती है, वे संख्या संयुक्त संख्या कहलाती है।
ठीक है। 2 नहीं होगा क्योंकि वो 1 से कटेगा या फिर खुद से कटेगा, तो वो अभाज्य संख्या में आ जाता है, इसलिए हम 2 को नहीं लेंगे। 3 भी मेरा नहीं होगा। यहाँ 4 से स्टार्ट करेंगे, 4, 6, 8, 9 और 12, मतलब इस तरह से etc। छठा पॉइंट है सम संख्या। तो सम संख्या वैसी संख्या जो 2 भाग में पूरा पूरा बट जाए, या फिर दूसरे शब्दों में हम कहेंगे तो सम संख्या वैसी संख्याएं हैं जो 2 से पूरा पूरा भाग लग जाए। जैसे में हम 6 ले लेते हैं, 6 से हम 2 से भाग लगाएंगे तो ये 3 के 2 बराबर भागों में क्या हो गया, बट गया। तो 6 कैसी संख्या है, 6 कैसी संख्या है, तो ये संख्या ये सम संख्या है। ठीक है, तो हम इसको कहेंगे कि सम संख्याएं वैसी संख्याएं हैं जो 2 से पूरा पूरा भाग लग जाए, या फिर हम दूसरे शब्दों में इसे इस प्रकार कह सकते हैं कि सम संख्या वैसी संख्या है जो 2 भागों में पूरा पूरा बढ़ जाए। अब लेते हैं 60, ठीक है, इसको हम 2 भागों में लगाएंगे, 2 से भाग करेंगे तो ये 30 के बढ़ जाएगा। अब हम 86 ले लेते हैं, ठीक है, एग्जाम्पल के लिए इसे 2 से हम लगाएंगे तो ये 43, यानी कि 43 2 भागों में 43 के 2 बराबर भागों में क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो ऐसी संख्या क्या कहलाती है, सम संख्याएं कहलाती है। ठीक है, फिर से मैं बताना चाहूँगा, वैसी संख्या जो 2 से पूरा पूरा भाग लग जाए वे संख्या सम संख्याएं कहलाती है। ठीक है, 7वां पॉइंट है मेरा विषम संख्या। विषम संख्या, ओड नंबर में वैसी संख्या जो 2 भागों में पूरी ना बटे। दूसरे शब्दों में इसे कहेंगे तो वैसी संख्या जो 2 से पूरा भाग न लगे, तो वैसी संख्या विषम संख्याएं कहलाती है। एग्जाम्पल में 5 में हम 2 से भाग लगाएंगे तो ये 2.5, या पॉइंट में या फिर फ्रैक्शन में। विषम संख्या को 2 से भाग देने पे या फिर फ्रैक्शन में आएगा या फिर पॉइंट में आएगा, तो वैसी संख्या क्या कहलाती है, विषम संख्याएं कहलाती है। ठीक है, जैसे 2, 6, 3, 5, 3, 3, मतलब जिसके इकाई स्थान पे 3, 5, 7 और 9 रहे तो संख्या विषम ही होगी। ठीक है, आई होप यू गाइस आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। बस आज के लिए बस इतना ही। मैं अगले पार्ट 1 का पार्ट 2 वीडियो लाऊंगा, वीडियो 1 का पार्ट 2 वीडियो लाऊंगा, उसमें मैं चैप्टर 1 का पूरा सारा सॉल्यूशन बताऊंगा। आप इस चैनल पे बने रहिए, और अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कर दीजिए।